हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थम्बर्जिया प्लांट। ये नीले रंग के बहुत ही खूबसूरत से फूल, ट्रम्पेट शेप के फूल होने की वजह से इसे ब्लू ट्रम्पेट वाइन भी बोलते हैं और इसे बंगाल में बंगाल ट्रम्पेट वाइन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये बुशी नेचर का प्लांट होता है। इसको किंग्स मेंटल नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं और बॉटेनिकल नेम जो है थम्बर्जिया होता है। दोस्तों, ये हम देखेंगे बॉटेनिकल नेम इसका क्या है, थम्बर्जिया। तो कई सारी इसकी वैरायटी आती हैं। कुछ इसकी वैरायटी जो होती हैं उनमें पत्तियां थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं और ये हमारे पास थम्बर्जिया इरेक्टा है, थोड़ा सा इरेक्ट सी इसकी ब्रांचेस जाती हैं और हमने इसको क्लाइंबिंग कराने के लिए ऊपर एक रस्सी भी बांध रखी है दोस्तों, क्योंकि ब्रांचेस इसकी बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट सी। तो ये काफ़ी बुशी नेचर का एक हार्डी परमानेंट प्लांट है, बहुत ही रिजिड होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। गमले में लगाओ चाहे मिट्टी में लगाओ, कहीं भी लगा सकते हैं। बस हाँ, ऐसा पार्ट होना चाहिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे की लाइट इसको मिलती रहे दोस्तों। तो ये प्लांट देखो, कुछ इतनी ऊंचाई का हमारे पास 6 से 7 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुका है। बहुत ही खूबसूरत से फूल खिलते हैं दोस्तों थम्बर्जिया प्लांट में। फ्रेंड्स, इस प्लांट में फ्लावरिंग आप देखेंगे लगभग साल भर ही फ्लावरिंग होती रहती है। बस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब ठंडक पड़ती है, जैसे हम बोलें कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इनमें फ्लावरिंग कम होती है। लेकिन जैसे फरवरी बीतने वाली होती है, लगभग मिड फरवरी के बाद से इसमें ब्रांचेस से नए नए कल्ले फूटने लगते हैं, नए नए से इस तरीके से ब्रांचेस आने लग जाते हैं और उन नई सी ब्रांचेस पर ही दोस्तों फ्लावरिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत से इसमें फूल खिलते हैं। साल भर कुछ ना कुछ इसमें फूल खिलते ही रहते हैं, बहुत ठंडक को छोड़कर। दोस्तों, ये बुशी नेचर का प्लांट। दोस्तों, इसमें एक्सट्रीम फ्लावरिंग तो जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एकदम ठंडक से गर्मी आती है, मतलब स्प्रिंग सीजन में मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट से लेकर मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से ब्लूमिंग होती है। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब यहाँ पर विंटर आने वाली होती है, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनके बीच भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। वैसे दोस्तों, इसको अगर वेल लाइटेड रीजन में रखा जाए तो बढ़िया होता है, लेकिन अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो सेमी शेड एरिया भी है जहाँ पर 2-3 घंटे की भी लाइट हल्की सी आती है, वहाँ पर भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। जैसे दोस्तों, ये इसके ऊपर टीन शेड है, टीन शेड की वजह से इस पर लाइट कंपैरेटिवली कम आती है, लेकिन 3-4 घंटे की लाइट बहुत अच्छी पड़ती है इसके ऊपर, सुबह और शाम की, और इस वजह से इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग होती रहती है दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो इसे कॉर्नर पर या सेमी शेड एरिया पर भी रख सकते हैं और कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए बस इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल लेना होता है। हम कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्सचर तैयार करके इस पौधे को लगा देंगे। कैसी भी मिट्टी हो, लगभग ये ग्रो करता रहता है और साल में हमें इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मान के चलिए कि अगर हम हर 2 महीने पर भी इसमें जो है अच्छे से वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं इसके गमले में, तब भी इसमें बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से दोस्तों फूल खिलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं, 2 महीने में एक बार तो भाई रिक्वायरमेंट बनती ही है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे एक्सट्रीम ठंडक से स्प्रिंग सीजन आने वाला है, हमें पता है कि इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, तो उस समय अगर अच्छे से इसकी प्लॉइंग कर दी जाए जड़ों के आसपास में और हम उसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा DAP मिला दें, तो फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी दोस्तों होती रहती है। फ्रेंड्स, समय समय पर जो है इसमें प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रूनिंग करते रहने से नई ब्रांचेस आती हैं और नई ब्रांचेस जो होती हैं उसी में से अच्छी फ्लावरिंग होती है। देखिए कितनी घनी खूबसूरत सी गहरे हरे रंग की पत्तियां दोस्तों, और बहुत अच्छे से फ्लावर्स। तो दोस्तों, इनके फूलों में कोई ज़्यादा खुशबू नहीं होती, किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है, इसेंस नहीं होता है, और ये बस वही फ्लावर्स होते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ही बुशी और बंच में फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। तो हम लोग आज इसकी कटिंग भी लगाने वाले हैं, सितंबर लास्ट होने वाला है। हम कुछ ना कुछ कटिंग हर पौधे की लगाते रहते हैं जिससे आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो आज हम देखेंगे कुछ कटिंग्स इसकी कैसे लगाती हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो कर जाती हैं दोस्तों। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके की कुछ थिक सी ब्रांच ले लेंगे ऐसे अभी, और थिक सी ब्रांच सेलेक्ट करके हम उसको जो है प्लेस कर देंगे किसी भी मिट्टी में। अब
कटिंग के लिए मिक्स तैयार करने में भी गार्डन सॉइल, सैंड और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट का हम मिक्सचर तैयार करेंगे। और कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है, 2-4 नोड वाली कुछ आपका 7 से 9 इंच लंबी जो है ब्रांच लेकर हम मिट्टी में प्लेस कर देंगे और कुछ दिनों के बाद 15 से 20 दिनों के बाद इसमें पत्तियां निकलने लग जाती हैं दोस्तों। तो अभी पूरी तरीके से विंटर नहीं आई है, विंटर आने में अभी 2 महीने हैं और उससे पहले ही हमारी कटिंग जो है तैयार हो जाएंगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने ये 3 कटिंग ली हैं और तीनों कटिंग में हमने ये एंड में बहुत ही शार्प कट बना दिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है। फ्रेंड्स, वैसे तो इसकी कटिंग में अगर हम कुछ ना भी लगाएं, स्पेशल सा हार्मोन ना भी लगाएं तब भी चल जाती है, लेकिन हम 3 तरीके से लगाने वाले हैं। ये एक कटिंग को हम रूटिंग हार्मोन में डिप कर रहे हैं। इस तरीके से आपने डिप करके रख लिया है दोस्तों। ये रूटिंग हार्मोन जो होता है इसमें ऑक्सीजन होता है, रूट को प्रमोट करता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और फंगस से भी बचाता है। तो बहुत तेज़ी से ये रूट निकल आती हैं, इसमें सक्सेस हो जाती हैं। दूसरी कटिंग अपने क्या ले रहे हैं कि ये हल्दी पाउडर लगा रहे हैं। इस तरीके से हल्दी पाउडर, ये टेढ़ी सी ब्रांच है। और तीसरी कटिंग के लिए हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इसको हम एलोवेरा जेल लगाएंगे दोस्तों। अब इनको हम मिट्टी में प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये प्लास्टिक के ग्लास में लगा दिया है इनको और यहाँ पर इसमें हमने नीचे से कट लगा दिए थे तो ड्रेनेज बना रहेगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो 2 कटिंग है इसमें मैंने एक में ऑक्सीजन, एक में हल्दी लगाया है और ये एलोवेरा वाली है। और इसको हम किसी शेडी प्लेस पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे किसी शेडी प्लेस पर रख देंगे। और अगर शेडी प्लेस नहीं मिल रहा है तो हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं उनसे ढककर भी रख सकते हैं। तो आप लोग भी, अगर आपके घर पर ये पौधा नहीं है दोस्तों, तो इसको ज़रूर लगाएं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप कटिंग भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्लोरा। थैंक यू दोस्तों।